हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों का इंटरव्यू 23 सितंबर को है। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें जानने वाले हैं जो आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर धाकड़ टिप्स आपको मिलने वाला है और यही सारे सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि रडर वाले में किस तरीके का सवाल आपसे पूछा गया था, उन्हीं सारे टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि रडर का जो इंटरव्यू जो मैंने लिया था इस चैनल पे, और इसी चैनल से बहुत सारे रिजल्ट है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना ज्यादा विशेष भरा हुआ है। और मैं फिर से इन सारे लोगों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा का सारा मेहनत इन्हीं सारे लोगों का है। मेरा तो बस एक छोटा सा गाइडलाइंस होता है जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारा रिजल्ट है, मैंने थोड़ा मोड़ा लगाया है। ऐसे आप जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को हम लोग पॉइंट वाइज समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक सेकंड भी आप मिस मत करना। अगर एक सेकंड भी मिस होगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपका छूट छा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें कि अगर हम लोग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो आपका जो होना चाहिए इंटरव्यू देने से पहले, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 8 बजे सुबह में है, ठीक है। 10 बजे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा, लेकिन इंटरव्यू बेसिकली 10 बजे स्टार्ट नहीं होगा। उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा जो लगभग 3-4 घंटे के आसपास चलने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू का जो टाइमिंग है हमारा वो 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट का इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे और आपसे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बारीकी से एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला चीज कि हम लोग देखेंगे भाई ये प्रेजेंटेशन क्या होता है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, एंट्री हमारा कैसा होना चाहिए और ग्रीटिंग कैसा होना चाहिए, रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, और सवाल कहां से आएंगे और किस टॉपिक से ज्यादा सवाल होगा, और फिर Q&A सेशन हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अगर आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू देने से पहले आपको डीबी के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अंदर 2 या 3 आपके जज बैठे होंगे और आपके लिए एक टेबल जो है या फिर आपके लिए जो एक चेयर है वो खाली होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, आराम से गेट को पुश करेंगे। पुश करने के बाद गेट को पुश करने के बाद आप वहां खड़े होंगे और वहां पे आप क्या करेंगे, परमिशन मांगेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, जो भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद जाकर आप चेयर के पास खड़े हो जाइएगा और चेयर को खींचना नहीं है। और उसके बाद आपको फिर ग्रीटिंग करना है। जितने भी लोग वहां जजेस पैनल पे बैठे होंगे उन सारे लोगों को ग्रीट करना है। अगर आपका सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, अगर इवनिंग का समय है तो फिर गुड इवनिंग भी वहां कहना है, ठीक है। अब उससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होता है कि आई कांटेक्ट जो है आपका, वो जितने भी जज वहां बैठे होंगे उन सारे जज से बिल्कुल फुल एंड फाइनल आपका मिलना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, तो फेस पे पसीना आने लगता है। लेकिन इन सारे चीजों को नॉर्मल करना है, और ये होगा कब, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ज्यादातर अगर आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन से आपका मुलाकात होता है और सामने किसी भी पर्सन से बैठे हुए हैं, उनसे अगर लगातार आप इंटरेक्ट करोगे किसी भी मैटर पे, किसी भी मुद्दे पे, तब आपका ये हेजिटेशन धीरे 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 करके 3-4 दिनों में टूट जाएगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास 9 दिन का समय है। अगर आज छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 9 दिन का समय है। आज शाम 7 बजे से, मतलब आज के दिन से ही आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग अगर बात करेंगे कि मैंने आपको बताया एंट्री के बारे में कि कैसे आपको एंट्री करना है, गेट को नॉक नहीं करना है, सॉफ्टली वहां पे पुश करना है। पुश करने के बाद आप वहां जाएंगे, परमिशन मांगेंगे, चेयर पे बैठेंगे, थैंक यू बोलेंगे, और तब आपसे वार्तालाप जो होगा वहां पे स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि सर आप एक बात बता दो कि जो इंटरव्यू होगा हमारा वो क्या बाइलिंगुअल हो सकता है, या फिर हिंदी हो सकता है, या फिर इंग्लिश हो सकता है। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में वहां पे इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं होता है। ये हमारा अधिकार है कि भाई मुझे ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है और मेरा जो आंसर्स होने वाला है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये बातें आपने समझी। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इस तरीके से कुछ आपको वहां पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ वहां पे बैठना पड़ेगा। दोनों जो घुटना है उस पे ऐसे करके हाथ रख के वहां पे बैठोगे और स्ट्रेट होके बैठोगे। सुबह से खाया पिया नहीं और जाकर बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह से कुछ नाश्ता वास्ता ले लेना और जाके वहां टाइट से बैठना, एकदम फ्रेश फील होना चाहिए। और जैसे ही वहां पे जाओगे डीबी के टाइम में आपका बहुत सारा तरीके का हेजिटेशन दूर हो जाएगा। टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, उसको बस नोट डाउन करते चले जाना, ठीक है भाई।
तो इस तरीके से आपको बैठना है, इस तरीके से पैनल पे आपके सामने जज बैठे होंगे, क्वेश्चंस आंसर करेंगे और स्ट्रेट होकर बैठना। देखा आपने यहाँ पे किस तरीके से ये यहाँ पे बैठी है, उसी तरीके से यहाँ पे बैठना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो आपका होना चाहिए वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, मतलब कम समय में आप जितना ज्यादा बात आप कह सको सामने वालों को, जो भी आपके सामने जज बैठे हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आप कम शब्द में ज्यादा वजनदार बात कह दोगे तो वो मैटर वहीं पे क्लियर हो जाएगा। आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा तो आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है, आपने आपका जो एजुकेशन हुआ है वो मैट्रिकुलेशन कहाँ से हुआ, इंटरमीडिएट कहाँ से हुआ है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करा है, ग्रेजुएशन में आपका कौन सा बैकग्राउंड था, इन सारे बातों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हॉबीज क्या है ना, ये सारा कुछ आपको वहां बताना पड़ेगा। तो विद इन 30 to 35 सेकंड, मैक्सिमम आपका 45 या 50 सेकंड आप लेकर जा सकते हो अपने इंट्रोडक्शन को, और बड़ा ही सहज तरीके से आपको बताना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए आपके फेस पे, है ना, और एकदम फ्रैंक होकर बात करना है। ऐसा नहीं कि वहां जाओगे तो जज लोग आपको डरा देंगे कि बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत नॉर्मली आपसे बात करेंगे, माननीय जो वहां के जज होते हैं, माननीय बिहार सिविल कोर्ट के, वो बहुत नॉर्मली आपसे बात करेंगे और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आपको ट्रीट भी किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। दूसरा, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, बिहार सिविल कोर्ट आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट जो आपसे वहां पे पूछे जा सकते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपके पास क्या स्किल्स है, आपने क्या सीखा है, क्या क्या आप कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपने कंप्यूटर चलाना सीखा है, दैट इज योर स्किल, है ना, तो ये सारा स्किल्स आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात कर ले कि आपके वीक पॉइंट क्या है, आपकी जो कमजोरी है वो क्या है, वहां पे इस तरीके से आपको इसका आंसर्स करना है जो उनको लगे नहीं कि आपके पास कोई इस तरीके का वीकनेस है और आप कहीं पे आप कमजोर पड़ जाओगे, है ना, तो इस तरीके से वहां पे आंसर्स करना है। ये सारा का सारा पॉइंट है। क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप बिहार सिविल कोर्ट, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चंस आपके हर एक इंटरव्यू में आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए, दूसरा कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे अभी कार्यरत हैं किसी भी जॉब में, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो तो आपने एनओसी लगाया होगा, या फिर आपसे वो पूछेंगे तो आंसर्स वैसे ही होना चाहिए। क्यों आप जॉब करना चाहते हैं, क्यों आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो जितने भी 2-3 रीजन आपको ऑलरेडी छांट छांट के वहां पे रखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे रीजन मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, और आप खुद से भी वहां पे रख सकते हैं सोच के 3-4 पॉइंट्स जो बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। कुछ भी ब्लैक और कुछ भी व्हाइट नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। जो आपकी सच्चाई है, जो कष्ट से आप पिछले वाले जॉब में गुजर रहे हैं, वो सच्चाई आपको बताना। वैसा नहीं कि पिछले वाले जॉब का बुराई कर देना है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, ठीक है। चलिए, जॉब प्रोफाइल ऑफ स्टेनोग्राफर के बारे में ये भी आपसे पूछेंगे, तो ये भी आपको बताना है, इन सारे बातों का ध्यान आपको रखना है। अब हम लोग अगर बात कर ले ड्रेस कोड के बारे में, भाई 1 बाय 1 करके हम लोग पॉइंट पे आएंगे और सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। चैनल पे जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करके हेल्प जरूर करिएगा, मदद जरूर करिएगा मेरे भाई। आगे हम लोग चलते हैं, ड्रेस कोड के बारे में बात कर ले तो जो बॉयज के बारे में होता है कि बॉयज तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि जींस वगैरह नहीं पहन के जाना है भाई, हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं कि ब्लू जींस ब्लू शर्ट टांगे और चल दिए इंटरव्यू देने, ना बाबू ना, ऐसा नहीं करना। वहां पे फॉर्मल, जो फॉर्मल ड्रेस होता है वो आपको पहनकर जाना है। व्हाइट या कोई भी आप स्किन कलर या फिर कोई भी आप व्हाइट से मिलता जुलता आप वहां पे शर्ट ले सकते हैं, ब्लैक पैंट या फिर ब्लू पैंट आप वहां ले सकते हैं, या फिर ग्रे पैंट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो शूज होना चाहिए आपका वो ब्लैक होना चाहिए और वो नुकीला नहीं होना चाहिए, ऑफिशियल शूज पूरा का पूरा लेस वाला होना चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहां तक समझ में आ गई। अगर आप टाई लगाना चाहते हैं तो टाई लगा सकते हैं, अगर आप ब्लेजर या फिर कोट पहनना चाहते हैं वो भी आप पहन सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा गर्मी में ब्लेजर या कोट पहनकर जाना उचित मुझे तो नहीं लग रहा। अब आपको लग रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, अगर गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल्स क्या है, वो आप साड़ी वगैरह पहनकर जा सकती है, या फिर एक कलर में, एक आपका सिंपल कलर में जो थोड़ा अच्छा लगे, सुंदर लगे, एक सिंगल कलर में आपका सलवार सूट भी आप पहनकर जा सकती है, या फिर साड़ी आपको कोई लगे कि हाँ बढ़िया है और सिंपल कलर में है, तामझाम नहीं, चांद सितारा मत डाल लीजिएगा, तो वो आप वहां पर पहनकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत सुंदर सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रेस कोड क्लियर हो गया, ग्रीटिंग वगैरह क्लियर हो गया, रिज्यूमे क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन कैसे करना ये सब क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जिन लोगों को लगता है कि सर मैं तैयारी खुद से कर सकता हूँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के साथ वो क्या कर सकते हैं कि मिरर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। वरना आपका जो ये भाई है ये तो हमेशा वीडियो लेकर आता ही है, जो आप लोगों को लगता है कि बताना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को मैं बिल्कुल ही बताता हूँ, ठीक है।
लेकिन अब बात होता है कि सर ये एक बार कंप्लीट करना जरूरी है क्योंकि हमारे पास समय कम है, और समय कम होने के कारण मुझे लग रहा है कि सर ये चीजें खुद से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ चीजें कहीं पे छूट जाने के चांसेस हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 9122135025, 9122135025 पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और उस तरीके से हम लोग यहाँ पे आज शाम में जो क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं उसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा रूटीन होने वाला है मॉक इंटरव्यू का और किस तरीके से हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ जो बैच होगा आपका वो आपको अल्टरनेट डे पे पीडीएफ मिलेगा। जैसे पीडीएफ में होता क्या है, नोट्स में मैं आपको बताता हूँ, करंट अफेयर जो भी हाल फिलहाल इधर उधर का जो पूछा जा रहा है, जैसे बहुत सारे करंट अफेयर हैं जो आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जुडिशियरी से रिलेटेड बहुत सारा आर्टिकल्स आपसे पूछा जा सकता है, संशोधन के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो ये सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है, पटना हाईकोर्ट का बैकग्राउंड पूछा जा सकता है, मतलब कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आपसे सवाल बन सकते हैं वो सवाल कुछ भी आपसे पूछा वहां जा सकता है। तो हम लोग क्या करें, ऑल्टरनेट डे पे आपको एक दिन का वर्क दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट डे क्या किया जाएगा, उस चीज का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, 7 से 10 मिनट का इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट करेंगे। और फिर जो आप में कमियां होगी, जो जहां आप फंसोगे उस चीज में हम लोग क्या करेंगे, आपको गाइडलाइंस देंगे, बताएंगे कि भाई ये चीज यहाँ नहीं, इस तरीके से आप बोलोगे तो ये ज्यादा प्रभावी होगा। और एक एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है, लोग एक एक नंबर से भी छट जाते हैं, तो मेहनत करना बनता है। तो ये सारा कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग या शॉर्ट हैंड वाले में लोग वहां बुलाकर भी लिखवाते हैं, पूछवाते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से तैयार रखनी पड़ेगी। तो ये आप कर सकते हैं, इस तरीके का जो भी इंटरव्यू है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं बैचेस। तो आप जाकर इस नंबर पे एक बार व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और इंडिविजुअली तौर पे मैं और आप मिलकर बातचीत करेंगे, जो भी आपके मन में सवाल होगा वो सवाल आप पूछोगे। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं वहां पे आप जिस टाइम में आप फ्री हैं उसी टाइम में आपका इंटरव्यू कंडक्ट यहाँ पे करा लिया जाएगा, वो आपके सुविधा के अनुसार होगा, ठीक है। तब तो कोई परेशानी नहीं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी आपका नोटिस आएगा तो 10 से 12 दिन का समय इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्लर्क और प्यून वाले लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी क्लर्क और प्यून के लोग हैं वो एक बार तैयार हो जाइए, और तैयार होने के बाद आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। तो रिवीजन बैच यहाँ जो है आपको ये देखना पड़ेगा, जिसमें इंटरव्यू में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप वहां पे ले सकते हैं। पीडीएफ कोर्सेज भी है हमारा, जिसमें 10,000 प्लस आपको एमसीक्यू वन लाइनर के साथ अभी आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर की जो भी आपकी एमसीक्यू होगी वो बाइलिंगुअल आपको वहां पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तो लगभग 10,000 एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, वहां से आप इंस्टॉल करके रजिस्टर करके या फिर लॉगिन करके आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्लर्क का भी बैच है, आप यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, है ना। प्यून का भी बैच है, इसमें सारा का सारा पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा और सेम कंडीशंस यहाँ भी मैंने यहाँ पे अप्लाई रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये सारा का सारा बात आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाएंगे और किस तरीके से सारा पॉइंट हम लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा भी सवाल हो, जैसा भी कोई आपका क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको एडमिशन लेने का मन है और अगर आप चाहते हैं कि एक भी पॉइंट हमसे मिस नहीं हो, तो जाकर फटाफट से एनरोल कराइए। साथ में हम लोग मिरर प्रैक्टिस के बारे में भी आपको बताएंगे और सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। कैसा लगा वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, एक बार कमेंट करके बताना। और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, वीडियो को शेयर करके मदद जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।